देखो बच्चों, वो डायलॉग है ना, थ्री इडियट, क्या बड़ी समस्या थी, क्या करें। पर हमारे सामने मटर पनीर था, तो हमने सोचा चलिए मटर पनीर पे फोकस करते हैं। ऐसे ही आपके सामने समस्या है। जैसे ही आपको पता है आप किस में आए हो, फिफ्थ सेम में। फिफ्थ सेम में तो कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी होती थी पहले से ही उन्हें थर्ड ईयर में दो सब्जेक्ट लेने पड़ते थे। यानी कि जैसे आपके पास बच्चा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ है, तो कोई से दो सब्जेक्ट आपको चूज करने होते थे। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी थी जैसे सीसीएसयू है, उसमें आपको तीनों सब्जेक्ट पढ़ने होते थे। लेकिन जैसे ही हमारी एनईपी आई है, तो जो एनईपी है इसके अंतर्गत जो थर्ड ईयर है वो होता है फिफ्थ एंड सिक्स सेम। तो जैसे फिफ्थ सेम आया, इसमें आपको जो भी एनईपी के अंतर्गत है सब, उसमें आपको केवल दो सब्जेक्ट रखने हैं। जिन यूनिवर्सिटी में तीन होते थे उन्हें भी अब केवल दो ही सब्जेक्ट रखने हैं। अब आपकी समस्या है फोकस किस चीज पे करें। फोकस करो मटर पनीर पे नहीं। देखो मैं तुम्हें बताऊं, मैं बहुत टीचरों की वीडियो देखी, एनालिसिस किया और लास्ट में मैं एक निष्कर्ष पे पहुंचा। मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर से बहुत सारे उनसे डिस्कशन करा कि किन सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन ले। तो हमारे पास क्या है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और मैथमेटिक्स है। इनमें से एक सब्जेक्ट आपको चुनना है। जो मैंने ज्यादातर प्रोफेसरों ने, जो यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने एक सलाह देने की कोशिश करी। मेरी सलाह सबसे लास्ट में होगी, पहले और टीचर्स की सलाह सुन लो। उन्होंने कहा अगर आपको टीजीटी देना है तो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनाओ और फिजिक्स केमिस्ट्री चूज करो। मतलब टीचर बनना है, क्योंकि फाइनल ईयर में कई बार दिक्कत होती है, उसमें लिखा हुआ होता है ग्रेजुएशन में फिजिक्स और केमिस्ट्री हो, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सर थर्ड ईयर में हमने एक सब्जेक्ट छोड़ दिया था, किसी ने केमिस्ट्री छोड़ दी, किसी ने फिजिक्स छोड़ दिया, क्या हम एलिजिबल हैं किस चीज के लिए, टीजीटी साइंस देने के लिए। ये और टीचरों की बता रहा हूं, अभी मैं अपना नहीं बता रहा। तो ज्यादातर ने कहा कि फिजिक्स केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन चुनो। एक दो टीचर्स ने कहा भैया जिनका फिजिक्स अच्छी होती है उनका मैथ भी अच्छा होता है, वे फिजिक्स और मैथ चुने। सुन लो, सबकी बता रहा हूं, क्या चुने, फिजिक्स और मैथ चुने। कुछ ने कहा भैया मैथमेटिक्स है बहुत टफ सब्जेक्ट और केमिस्ट्री है इजी सब्जेक्ट। हालांकि केमिस्ट्री इजी होता ही नहीं, मुझे टफ केमिस्ट्री लगता था। लेकिन और टीचर्स ने जो कहा कि मैथमेटिक्स होता है टफ और केमिस्ट्री होता है इजी, तो एक टफ के साथ एक इजी का कॉम्बिनेशन लेके चलो। तो लगभग सबने हर एक कॉम्बिनेशन को क्या दे दी, संभावनाएं जता दी कि ये ज्यादा बेहतर है, ये ज्यादा बेहतर है। सबसे ज्यादा ने ये बताया, फिर ये बताया और सबसे कम ने ये वाला कॉम्बिनेशन बताया। अब सर हमारे सामने भी समस्या है कि हम किसे लें और किसे छोड़ें। अब मैं आपको एक प्यारा सा सजेशन देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कौन क्या कह रहा है, बिंदास जो मन करे वो सब्जेक्ट छोड़ दो। आपको फिजिक्स छोड़ना है, छोड़ दो, केमिस्ट्री मैथमेटिक्स लो। केमिस्ट्री छोड़ना है, फिजिक्स मैथमेटिक्स लो। मैथमेटिक्स छोड़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री लो। पर एक सलाह मेरी, पहले तो देखना आपको किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है पढ़ने में। जैसे मैं बीएससी में अब होता तो मैं बेटा फिजिक्स और मैथ चूज करता। अपनी चॉइस बता रहा हूं, मेरी चॉइस के अकॉर्डिंग मत दौड़ना, क्योंकि मेरे जो फेवरेट सब्जेक्ट था फिजिक्स और मैथमेटिक्स ही रहा है शुरू से, और इन्हें पढ़ने में मुझे बड़ा मजा आता था। केमिस्ट्री में तो अपवाद के अपवाद निकलते रहते थे। हालांकि केमिस्ट्री भी अपने आप में एक बेहतरीन सब्जेक्ट है, सबकी चॉइस अलग अलग होती है। इसलिए किसी टीचर ने कहा ये ले लो, बातों में नहीं आना, किसी टीचर ने कहा ये ले लो, बातों में नहीं आना, किसी टीचर ने कहा ये ले लो, बातों में नहीं आना। जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आदमी जिस चीज में, सर आगे कोई ड्रॉबैक्स है, कोई ड्रॉबैक्स नहीं, कोई से भी दो सब्जेक्ट लो, तीन सब्जेक्ट आप पढ़ चुके हो यार 2 साल, उससे कोई दिक्कत नहीं आती। यूनिवर्सिटी कोई एग्जाम निकालती है तो बेटा ये तीनों ही एलिजिबल होंगे। आप कोई सा भी दो कॉम्बिनेशन ले लो, क्योंकि जो आपकी मिस्टेक नहीं है आप फाइनल ईयर में कोई सब्जेक्ट छोड़ रहे हो, ये एनईपी के तहत है। वरना आप तो तीनों भी पढ़ने को तैयार बैठे, आप तो शेर नहीं बच्चे हो। तो दिक्कत किस बात की है, जो आपको मन करे। सर हमें मैथ छोड़ना है, बिंदास छोड़ दो। हमें केमिस्ट्री छोड़नी है, बिना रोक टोक छोड़ दो। सर फिजिक्स समझ में नहीं आती, छोड़ दो। कोई सा दो सब्जेक्ट रखने हैं, ये दो रख लो, ये दो रख लो, या ये दो रख लो। पर कुछ बच्चे ऐसे कमेंट करते हैं, कॉल करते हैं, सर हमारे यहाँ
फलाना सब्जेक्ट का टीचर नहीं मिल पा रहा। अरे तो हम पढ़ा तो रहे हैं सर, हमारे यहाँ केमिस्ट्री नहीं मिल पा रही, पर केमिस्ट्री में मुझे पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट है, तो क्या मैं केमिस्ट्री छोड़ दूं? हमारे यहाँ फिजिक्स और मैथमेटिक्स के टीचर हैं। ठीक, ये तो उस वाली बात हुई जी। पसंद है मुझे दाल, घर में दाल बनी हुई है, दाल कोई खाने को दे नहीं रहा, तो मैं क्या सूखी रोटी खा लूं? भाई जिसमें इंटरेस्ट है वो लोग, यूट्यूब ने इतना अच्छा सिस्टम कर दिया पढ़ाई का, तो जो भी आपको पसंद है वो लोग किसी टीचर की, किसी के बहकावे में ना आए। जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट में झंडे गाड़ दो और ले लो, क्योंकि जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसे पढ़ने में मजा भी आएगा। सर हमारा तो किसी में भी इंटरेस्ट नहीं है, हम क्या करें? अरे इंटरेस्ट का मतलब जिस सब्जेक्ट को इंटरेस्ट से पढ़ पा रहे हो। सर हम नहीं पढ़ पाते किसी को, हमें तो फिजिक्स भी बोर लगता है, केमिस्ट्री भी बोर लगता है और मैथमेटिक्स भी बोर लगता है। तो बेटा वो सब्जेक्ट लो जिसे आप याद रख पा रहे हो लंबे समय तक। जैसे मैथ में लंबे समय तक कर पा रहा हूं, आज एक क्वेश्चन करा मैंने तो उस क्वेश्चन को मैं 6 महीने भी याद रख सकता हूं। फिजिक्स में याद रख पा रहा हूं, केमिस्ट्री में याद रख पा रहा हूं। तो जिस चीज को आप लंबे समय तक, ये लॉजिक कभी मत लगाना सर 4th सेम में 3rd सेम में इन सब्जेक्ट में ज्यादा नंबर आए हैं तो ये ले लूं। नंबर आने का इंटरेस्ट से और नॉलेज से कोई भी रिलेशन नहीं होता। तो जिसमें आपका इंटरेस्ट जगह, कोई से 2 सब्जेक्ट बेरोक टोक ले लो, कोई समस्या है हम अवेलेबल है, हमारा नंबर अवेलेबल है, कभी भी कॉल या मैसेज करो। 24 घंटे हमने क्या कर दिया, अब ये ऑनलाइन कर दिया है नंबर, व्हाट्सएप करो, कॉल करो जब भी कोई डाउट हो आपको। ठीक, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिंदास कोई भी सब्जेक्ट छोड़ दो आप जो आपका मन करता है। ठीक, मिलते हैं आपसे किसी और जानकारी के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।